नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा, इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्न सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें निम्न सदस्य भाग लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब कोष्टक में लिख लेना संख्या कितनी, 776, 76, 543 तो लोकसभा में निर्वाचित और 233 राज्यसभा में, तो कितने हो गए टोटल, 776। सेकंड पॉइंट लिखो, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पॉइंट लिखो, दिल्ली एवं पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के, दिल्ली एवं पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लिख लेना कोष्टक में, दिल्ली में 70 और पांडिचेरी में 30। दिल्ली में 70 सदस्य हैं विधानसभा के और पांडिचेरी में कितने हैं, 30। फिर नोट डाल के लिखो, दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, वापस से बोल रहा हूँ, दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को 70वें संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अब इसमें हो सकता है जम्मू कश्मीर में शामिल हो जाते, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा का भी गठन नहीं हुआ, तो हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया जाए। अब देखो आगे की कहानी। 55 में क्या दे रखी है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रक्रिया। कौन सी विधि है, कौन सी काम में लेंगे, हाँ राजस्थान के 200 विधायक तो वो लेंगे और 35 सांसद भी तो लेंगे भाई, लोकसभा राज्यसभा के भी तो ले रहे, तो लोकसभा में कितने 25 और राज्यसभा में 10, तो राजस्थान से टोटल कितने हो गए 235, 200 विधायक और 35 सांसद। अब इसमें क्या है कि हमने कहा निर्वाचित, अब इसमें क्या था, पहले एक सदस्य मनोनीत भी हो सकता था, जिस प्रकार से राष्ट्रपति 2 सदस्य लोकसभा में
एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता था, ऐसे विधानसभा में भी एक सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकता था। राजस्थान में हालांकि कभी हुआ नहीं। जैसे आपने यूपी की सदस्य संख्या कितनी पड़ी विधानसभा की, 403, कई बार वो 404 भी हुई है, कई बार कितनी भी हुई है, 404, क्योंकि एक सदस्य राज्यपाल ने क्या कर दिया, मनोनीत। लेकिन अब इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कौन से संशोधन में, 104/2019। तो अब सारे के सारे सदस्य कैसे हैं, राजस्थान में तो स्टार्टिंग से निर्वाचित थे, लेकिन राज्यपाल कर सकता था, लेकिन राजस्थान में आज तक नहीं। और जब भी मनोनीत होती है तो संख्या बढ़ती है, निर्वाचित में माइनस नहीं होगी। भाई हमारे राजस्थान से निर्वाचित सदस्य कितने, 200। अब यदि राज्यपाल मनोनीत करेगा तो कितनी होती, 201, तो निर्वाचित सदस्य। अब देखो विधि जो प्रक्रिया है उसमें हम काम में लेते हैं कौन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। ये तो है सिद्धांत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या है, सिद्धांत, जहां भी जनता की अप्रत्यक्ष भूमिका होगी। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपकी भूमिका कैसी है, अप्रत्यक्ष है, आप मत का प्रयोग नहीं करते। कौन सा सिद्धांत काम में आया, इसकी प्रणाली कौन सी है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मतदान कैसा होगा, गुप्त होगा। मतदान कैसा होगा, गुप्त होगा। ईवीएम से होगा, बैलेट पेपर से होगा, वर्तमान में बैलेट पेपर से ही होगा। वर्तमान में किस पेपर से होगा, बैलेट पेपर से होगा। दोनों के बैलेट पेपर अलग होंगे, सांसद का अलग होगा और एमएलए का अलग होगा। सांसद का बैलेट पेपर हरा होगा और एमएलए का पेपर कैसा होगा, गुलाबी होगा। दोनों का क्या होगा, अलग अलग कलर हो, एक जैसा नहीं हो, क्योंकि आप मत मूल्य गिनोगे आगे पता चलेगा अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि सांसद की वोट वैल्यू अलग है और एमएलए की वोट की वैल्यू अलग है। क्लियर है। कौन सी प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसे हम कहते हैं किस नाम से, हेयर प्रणाली। किस नाम से जानते हैं, हेयर प्रणाली। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार किसने किया, थॉमस हेयर ने। किसने किया, थॉमस हेयर। अब राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली हमने ग्रहण कहां से की, आयरलैंड से। कहां से ग्रहण की है, आयरलैंड से। आयरलैंड से और क्या ग्रहण किया हमने, नीति निदेशक तत्व। तो ये भी कहां से ग्रहण किया, आयरलैंड। अब देखो साधारण चुनावों में जहां आप भाग ले रहे हो वहां आपने देखा होगा जिस सदस्य को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए उसी को जीता हुआ माना, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। यहां इसने कहा आनुपातिक प्रति, एक अनुपात में आपको बहुमत मिलना चाहिए। उसके लिए इन्होंने एक फार्मूला बनाया, उसको हम कहते हैं न्यूनतम कोटा। क्या बोलेंगे इसको हम, न्यूनतम कोटा। जैसे रीट के एग्जाम में न्यूनतम कोटा है या नहीं है, है, जबकि सेकेंड ग्रेड में नहीं है। सेकेंड ग्रेड में कितनी अंक प्राप्त हो, ज्यादा होना चाहिए बस। लेकिन यहां तो क्या कह दिया, सीट खाली रह जाएगी चाहे, लेकिन न्यूनतम कोटा से नीचे वाले का हम सिलेक्शन नहीं दे। न्यूनतम कोटा कैसे निकालेंगे, डाले गए कुल वैध मत दोनों के आ जाएंगे, सांसद के आ जाएंगे और एमएलए के आ जाएंगे, बटे निर्वाचित उम्मीदवार +1 और +1। ये क्या है, फार्मूला है। इससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन में जब तक न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होगा हम उसको निर्वाचित नहीं मानेंगे, जीता हुआ नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे डाल गए टोटल वोट कितने, 100, निर्वाचित उम्मीदवार कितने, बोल दो कितने ही मान लेंगे अपना, क्या 5 मान लें, एक ही होगा। तुम्हारे मानने से क्या होगा, कितना होगा, निर्वाचित एक ही पद तो है। यदि पद होते 2 तो निर्वाचित उम्मीदवार भी कितने होते, 2। तो हमेशा कितना होगा, 1 + 1 + 1, तो कितना आ गया, 51। यानी हम कह सकते हैं 50% +1। 51% नहीं कह सकते, 50% +1। यानी जब तक कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के इलेक्शन में आधे से ज्यादा मत प्राप्त नहीं करेगा हम उसको निर्वाचित नहीं मानेंगे। क्लियर पहला। अब हम कहते हैं जब भी राष्ट्रपति के लिए मतदान किया जाएगा, मतदान कौन कर रहे हैं,
सांसद और एमएलए। मतदान करते समय पसंद के आधार पर क्या अंकित किया जाएगा? वरीयता क्रम। यानी यहां पर ऐसा नहीं है एक व्यक्ति का एक ही वोट डाल के आएगा, जितने उम्मीदवार उतनी वोट। आप सरपंच के लिए मत का प्रयोग करते हो, 3 उम्मीदवार हैं, एक पर ही डाल के आगे, 2 खाली हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति का चुनाव है तो फिर आपको वरीयता क्रम अंकित करना पड़ेगा। क्या फर्स्ट नंबर पर किसको देखना चाहते हो, उसको नहीं मिल रहा, सेकंड पर किसको, थर्ड पर किसको, तो अंकित किया जाएगा। यदि वरीयता क्रम गड़बड़ हो गई तो ये वोट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाए। यानी जितने उम्मीदवार उतना वरीयता क्रम आपको प्रदान करना पड़ेगा। किसके आधार पर? पसंद के आधार पर। क्लियर है ये स्टेप? मतदान हो गया, अब हम क्या करेंगे? मतगणना। मतगणना करते समय पहली बार जब मतगणना होगी और यदि किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो सेकंड वरीयता क्रम का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां से जो क्वेश्चन उठेगा वो ये देगा वो कि किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो अब ऑप्शन देगा, दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। गलत है। सर्वाधिक मत वाले को जीता हुआ माना जाएगा। गलत है। निर्वाचन आयोग फैसला करेगा। गलत है। अगले मतगणना क्रम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हमने पसंद का वरीयता क्रम लिया ही इसलिए है। क्या कभी ऐसा हुआ है किसी को प्रथम मतगणना क्रम में प्राप्त नहीं हुआ? ऐसा कोई राष्ट्रपति का इलेक्शन है जिसको पहली बार मतगणना करने में न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ? एक बार हुआ है अब तक के इतिहास में, वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। तो एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरी हैं जिनको प्रथम मतगणना क्रम में न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर? तीनों स्टेप। प्रणाली कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। अब देखो इसको पूरा नाम, कई बार एग्जामिनर चालाकी करता है, ऑप्शन नंबर ए पर इसको दे देगा, ऑप्शन नंबर बी पर इसको दे देगा, यहां तक ऑप्शन नंबर सी में दोनों को दे देगा और ऑप्शन नंबर डी में इस शब्द को भी जोड़ देगा। तो ऑप्शन डी सबसे सही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकीर्ण मत प्रणाली के गुप्त मत। लिखा हुआ है प्रणाली में कि मतदान भी कैसा होगा? गुप्त होगा। ये दोनों अलग अलग दे दिए तो एकल, क्यों? प्रणाली तो कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब इसमें यह प्रणाली कहते हैं कि जो वोटिंग कराई गई है, तुमको वोट से मतलब नहीं है कि वोट कितनी प्राप्त हुई, आपको वोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि एक सदस्य के वोट की वैल्यू कितनी है। वो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम देश का राष्ट्राध्यक्ष चुन रहे हैं। किसका राष्ट्राध्यक्ष चुन रहे हैं? देश का। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, अपनी कोचिंग में 3 क्लासरूम है। कितने क्लासरूम है? 3। तीनों का मॉनिटर हमने बना रखा है, अलग अलग मॉनिटर है। एक ही क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, बी में 70 हैं और सी में 18 ही हैं। अब हमको कोचिंग का मॉनिटर चुनना है। क्लासरूम का तो चुन लिया, यानी एमएलए और एमपी, भाई स्टेट का तो हो ही गया। अब पूरे कोचिंग का चुनना है और मत कौन डालेंगे? अभी 2 उम्मीदवार खड़े हो गए, इसको तो दे दिया ए ने वोट और इसको दे दिया बी और सी ने वोट। कौन जीतेगा? साधारण चुनाव होता जब तो कौन जीतता? वी। लेकिन अब हमने कहा वोट की वैल्यू, इस उम्मीदवार के वोट की वैल्यू कितनी है? 100, जबकि इनकी तो दोनों को मिला के भी 100 नहीं हो रही। तो यही वोट वैल्यू किस में निकाली जाती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन। किस किस की निकालेंगे? सांसद की और विधायक की। एमएलए की यदि आपको वोट वैल्यू निकालनी है, प्रत्येक राज्य की अलग अलग आएगी। प्रत्येक राज्य की क्या आएगी? अलग, क्योंकि फार्मूला ही ऐसा है। फार्मूला कहता है राज्य की कुल जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या भी कब की? 1971। ये ही काम में क्यों ली भाई? जनगणना तो 2011 तक हो गई, 71 की ही काम में क्यों ली है? क्योंकि जो हमारी सीट है आज वर्तमान में, वो किस जनगणना के आधार पर है? यानी राजस्थान में 200 सीट इसके आधार पर है, 1971 के आधार। लोकसभा में 543 सीट किस आधार पर निर्धारण है? 1971। अब 2026 में परिसीमन जिस जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा,
वही जनसंख्या हम यहाँ काम मिलेंगे। भाई 2026 तक रोक लगी हुई है। अब 2026 में जो सीटों का परिसमन होगा, अब उसमें देखते हैं संसद कौन सी जनसंख्या को काम में लेती है, 2011 को लेती है या 2021 की जनगणना हो जाती है। फिर वही जनगणना कहाँ काम में आएगी, यहाँ काम में आएगी। वटे निर्वाचित एमएलए भाग 1000, भाग क्या करेंगे 1000। इसको साधारण भाषा में हम कह सकते हैं गुना 1/1000। कई जगह गुना 1000 लिखा हो मिलेगा, गलत है। खासकर राजस्थान बोर्ड की किताब में दे रखा है सीधा गुना करके 1000, गलत है। भाग 1000, तो गुना 1000 करने से मतलब नहीं है, फिगर ही बढ़ रहा है। भाई 100 आया, 100 में अब 1000 का हर उसमें गुना करोगे, फायदा क्या है। अब इससे किसका मतमूल निकलेगा, अब प्रत्येक राज्य का अलग अलग क्यों निकल रहा है, जनसंख्या अलग अलग है, विधायकों की संख्या। जैसे राजस्थान का उदाहरण दूं, लगभग जनसंख्या थी 2,58,00,000, विधानसभा 200, भाई 71 के आधार पर कितनी है, 200 गुना 1/1000, कितना आ गया 129। अब राजस्थान का जब एक विधायक मत का प्रयोग करता, वो एक नहीं है, कितने से काउंटिंग होगी, 129 से काउंटिंग। राजस्थान के साथ साथ एक प्रदेश और है छत्तीसगढ़, जिसका भी कितना है 129, दो ही समान है, 129 राजस्थान का, याद भी राजस्थान के कितना। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का कितना 208, न्यूनतम किसका है सिक्किम का, कितना है 7। ये तो किसकी बात हो गई, एमएलए। अब हम मतमूल निकालते हैं किसका, एमपी का। एमपी का मतमूल पूरे राज्यों में, पूरे भारत में एक समान आएगा, सभी का क्या आएगा एक समान, क्योंकि एक साथ निकाल रहे हैं। कैसे, समस्त निर्वाचित एमएलए का मतमूल्य, यानी जितने भी राज्यों को आएगा सबको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और भाग किसका दे देंगे, निर्वाचित एमपी। कितना आएगा, विशेष याद रखना, जो 2022 में इलेक्शन हुआ द्रौपदी मुर्मू का, तो एमपी का मतमूल निकल के आया कितना 700। भाई आप फिक्स नहीं कह सकते हर इलेक्शन में। अब तक हमेशा कितना आता था, सॉरी 708, कितना आता था 708, लेकिन अब इलेक्शन में कितना आया, क्यों आया 700, कम कैसे हुआ, संख्या कम हो गई। भाई जम्मू कश्मीर के विधायकों का मतमूल्य नहीं आया, अब मतमूल्य नहीं आया तो संख्या कम हो गई, कितने आया 700। इसका विशेष याद रखना, करंट का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब सीधा आपसे क्वेश्चन पूछे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक सांसद का मतमूल्य कितना, 708 नहीं, कितना 700। ये अब तक के चुनाव से पहले कितना आता था 708, लेकिन अब कितना है 700। तो द्रौपदी मुर्मू के में कितना रहा 700। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत 55 से नहीं है ना। 3-4 स्टेप है, थोड़ा खतरनाक है। सबसे पहले प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का गुप्त मतदान, किस नाम से जाना, हेयर प्रणाली। हेयर प्रणाली क्यों कहा, थॉमस हेयर के कारण। फिर हमने कहा आपको अगर चुनाव जीतना है तो सबसे पहले न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। न्यूनतम कोटा सामान्यतः हम भाषा में बोल देते हैं 50% प्लस 1, लेकिन फार्मूला क्या था, टोटल वोट, वैध वोट बटे निर्वाचित उम्मीदवार +1 और +1, तो हमेशा कितना आएगा 50% +1। मतदान करते समय पसंद के आधार पर वरीयता क्रम अंकित किया जाएगा। प्रथम मतगणना क्रम में यदि नहीं मिला तो द्वितीय मतगणना क्रम का प्रयोग किया जाएगा। जितने उम्मीदवार होते हैं ना, उससे एक कम बार मतगणना हो सकती है। 4 उम्मीदवार हैं, 3 बार मतगणना होगी, क्योंकि लास्ट में 2 ही बचेंगे, 2 में से 1 को प्राप्त होगा। 5 उम्मीदवार हैं, 4 बार हो सकते हैं, 3 उम्मीदवार हैं, 2 बार हो सकते हो। तो एक ही राष्ट्रपति कौन से थे ऐसे, वीवी गिरी, जिनको प्रथम मतगणना क्रम में न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं। फिर हम निकालते हैं मतदाताओं का मत मूल्य। मतदाता इसमें केवल 2 ही हैं, सांसद और विधायक। एमएलए का मतमूल्य राज्यों का असमान रहेगा, जबकि सांसद का मतमूल्य समान रहेगा। अब देखो एमएलए में हमने कहा न्यूनतम कहाँ का आया, सिक्किम का 7, सर्वाधिक कहाँ का है, लेकिन यूपी के लोकसभा और सिक्किम के लोकसभा सदस्य का मतमूल्य तो दोनों का समान है 700। चाहे वो लोकसभा का पूछे, चाहे वो राज्यसभा का पूछे, चाहे वो राजस्थान का पूछे, चाहे सिक्किम का पूछे,
सांसद शब्द आते ही कितना होगा? 700। कैसे निकाल रहे थे एमएलए का? कुल जनसंख्या कब की? 71 की। इसका विशेष याद रखना, जनगणना कौन से काम में लेंगे? 71 के। निर्वाचित शब्द का विशेष याद रखना, यदि यहाँ पर हमने लिख दिया कि राजस्थान के कुल सदस्य, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कौन सा शब्द चलेगा? निर्वाचित। और भाग 1000, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों का सेम आया कितना? 129। सर्वाधिक यूपी। सर्वाधिक में हर जगह आपको यूपी ही याद रखना है। न्यूनतम कौन आ गया? जबकि सांसद का मतमूल सभी विधायकों के मतमूल में किसका भाग दे दिया? निर्वाचित सांसद। तो कितना आ गया? 700। बताओ कोई क्वेश्चन हो यहाँ से? तो है ही नहीं, आएगा भी नहीं, पढ़ते ही नहीं हो भाई। समस्याएं कब आएंगी? जब पढ़ोगे। पढ़ने को समय नहीं है हमारे पास, समय ही नहीं। 24 घंटे ही तो हैं दिन में भाई। 24 घंटे को बहुत मैनेजमेंट के साथ। कोचिंग कितने घंटे चल रही है? कोचिंग 3 घंटे चल रही है, तो 1 घंटे पहले खराब होता है, 1-1.5 घंटे बाद में खराब होता है। तो 5-6 घंटे तो आपके कोचिंग के नाम के गए। 10 घंटे दूसरी दुनिया में गए। 10 जाते? नहीं जाते 10? 101% जाते हैं। 6 घंटे तो सोते हो, 1.5 से 2 घंटे इंतजार होता है नींद का। ऐसा थोड़ी बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ जाती है आपको। हाँ, जो भी है, मतलब इंतजार करोगे, नींद आएगी, फिर 1-1.5 घंटे आंख खुलने के बाद भी खराब होता है। ऐसा कौन आप में से तो मेरे को कोई लग नहीं रहा जो जगते ही आप अपने कार्यों में लग गए। 1-आध घंटे तो उबासियाँ आती हैं, अंगड़ाइयाँ आती हैं, फिर अपने पास फेसबुक भी है, व्हाट्सअप भी है, इंस्टाग्राम भी है भाई, बहुत सारे। देखो जिम्मेदारियाँ बहुत हैं आपके ऊपर भाई। देश के आप नागरिक हो, देश चला रहे हो। और मोदी तो बार बार कहता है कि युवा देश का क्या है? भविष्य है। अब उनको ये कैसे कहें कि भविष्य का, खुद का ही भविष्य खतरे में चल रहा है अभी तो। राजस्थान में गहलोत साहब के कारण भर्तियां बार बार ऐसे चल रही हैं। तो समय पढ़ने के लिए तो निकालना किसी के पास नहीं होता। और पढ़ने के लिए नहीं, अच्छा कार्य करने के लिए आप अपनी लाइफ याद कर लेना, समय होता ही नहीं है। आपसे अभी आज ही कह दूं 4 घंटे क्लास और लूँगा तो आपके सबके चेहरे बदल जाएंगे। अरे नहीं सर, टाइम ही नहीं है। और यदि आपके मित्र का फ़ोन आ गया, मूवी देखने चल रहा है क्या? अच्छा क्लास में बैठो, हाँ ठाली हूँ, अभी आता हूँ बस 2 मिनट में। तो गलत काम करने जाते हैं ना, तो कोई रोकता नहीं है। अच्छा काम करने से पहले हम बहुत सोचते हैं। आप घर पर रुक गए किसी कारण से और आप कोचिंग नहीं आए, कोई टोकने वाला नहीं है। और घर में कोई फंक्शन है और जब भी कोचिंग आ रहे तो डायलॉग आएगा, एक दिन में ना तो कलेक्टर बन रहे हो, जो आज तो रुक जा। तो अच्छा कार्य करने से रोकेंगे बहुत, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, नौकरी प्राप्त करनी है। तो नहीं, फिर मिलते हैं किसी न किसी मोड़ पे, मिलना तो पड़ेगा। राजस्थान है कितना सा? इतना सा है। क्लियर? 55 लिखो, अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली / विधि। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली / विधि। शाम को 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा यूट्यूब पे राष्ट्रपति के, जो आपको पढ़ाया है ना इसके, तो उनको देख लेना। 20-25 क्वेश्चन ही होते हैं 1 घंटे में। अपने कोचिंग के चैनल पे नोटिफिकेशन डाल देंगे, उसमें आप देखना। और आज ही कराऊंगा। और 20-25 लास्ट 25 नहीं 20 एक क्वेश्चन होंगे, और उसमें से देखना कम से कम 10 गलत होंगे। अभी कह के जा रहा हूँ मैं तुमसे इस बात को, 10 गलत नहीं। टेस्ट में तो देखो, टेस्ट में तो अड़ोसी पड़ोसी बहुत संस्थाएं काम करती हैं। टेस्ट में तो हमारे लिए और लोग भी काम करते हैं, लेकिन वहाँ तो और कोई काम नहीं करेगा। फिर देखो टेस्ट में और वहाँ थोड़ा सा अंतर है। ऑनलाइन एग्जाम की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सामने बोर्ड पर लिखा हुआ और सामने लिखे हुए में रात दिन का अंतर होता है। आप अगर आपको पेपर में हाथ में दूँ, हो सकता है आप 100 में से 70 करो, और यदि पेपर आपको मोबाइल पे दूँ ना 60 या 50 ही कर पाओगे। शब्द पकड़ना सीखोगे आप, मजबूती बहुत आती है। ऑनलाइन जो भी मतलब आप मोबाइल में देखते हो, कुछ भी मजबूती बहुत आती है, क्योंकि आपको जल्दी चलना पड़ता है। अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं शब्द पकड़ने में। और क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाए, आप देखोगे वहाँ शब्द, फिर लास्ट में बोलूँगा हुई गड़बड़, फिर आप हंसोगे। तो शब्द, अब पेपर पहले जैसे नहीं रहे कि आपने हल्का सा पढ़ा आंसर दे दिया, अब नहीं। अब 1 लाइनर क्वेश्चन आते कितने से हैं भाई। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे राष्ट्रपति होता है, देखना ऐसे योजना आयोग कैसा, अब नहीं आएगा। अब आपको कूट में ही देगा क्वेश्चन। चलो, निर्वाचन की विधि / प्रणाली लिखो। अब इसमें नीचे विधि,
विधि करके लिखना है, डैश करके लिखो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि में डैश करके, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के गुप्त मतदान द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के गुप्त मतदान द्वारा। क्लियर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के गुप्त मतदान द्वारा। नेक्स्ट लाइन में लिखना इसे, नेक्स्ट लाइन में लिखो इसे किस नाम से? हेयर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसे हेयर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। नोट डाल के लिखो। कहां से ग्रहण किया है? लिख लो, इसे आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। इसे आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो इसके निर्वाचन में, इसके निर्वाचन में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए, इसके निर्वाचन में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए क्या आवश्यक है? न्यूनतम कोटा, निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। नीचे लिखो न्यूनतम कोटा बराबर, न्यूनतम कोटा बराबर, बराबर लगाना है, लिखना नहीं है चिन्ह। हाँ, नहीं बहुत आते हैं ऐसे स्टूडेंट, बहुत देखे मैंने। ऑब्लिक को भी लिख लेते हैं, ऑब्लिक बोलते हैं ना उसको ऑब्लिक, फिर अगले दिन पूछते हैं सर लाइन तो समझे पर ऑब्लिक का अर्थ क्या है? अरे ऑब्लिक लगाने का था, लिखने का नहीं। कॉमा तक लिखते हुए देखें। पॉलिटिकल साइंस में लिखा है पद पर मरने वाले राष्ट्रपति, ऐसे लिखा। वो एक लड़की, आगे लड़कियां ही बैठती हैं। ये मैं सोच रहा मैं बुराई कर रहा हूँ, तो ये तारीफ लायक काम था। वो लड़की लिख रही थी पल पल मरने वाले राष्ट्रपति। सर मुझे अरे सुनाई तो दिया, लेकिन राष्ट्रपति पल पल कैसे मरेगा? तो थोड़ा सा लिखते समय और दूसरे पर कभी विश्वास मत किया करो। आप काफ़ी बार नोट्स लिखते हो ना, टैली करते हो, लिखते हो, तो दूसरे की कॉपी पे कभी भरोसा ही मत किया करो। ऑनलाइन जो नोट्स डालते हैं ना, इनमें कम से कम 10-20 गलतियां तो अब तक मैं देख चुका हूँ। अभी किसकी कॉपी डलती है वो मेरे को नहीं पता। पॉलिटी में गलतियां मिलती हैं। 1978 बोल दिया, हो सकता है वो दूसरी दुनिया में 2078 लिख दे, वो आएगा जाने बेचारा कब। तो नोट्स बहुत ज़रूरी, अच्छे होने चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं को पढ़ोगे। आपका पूरा बेस यही है। खुद जो नोट्स लिखते हो ना, वो सबसे अच्छे होते हैं। और जो भी सब्जेक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि हमको 2 पेज दे दिए, कुछ भी, आप नोट्स प्रॉपर बनाओ हर सब्जेक्ट के, क्योंकि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी रहेगी। आप किताब या दूसरे की फ़ोटोकॉपी 10 दिन में रिवाइज करोगे तो खुद की कॉपी 2 ही दिन में। और ये एग्ज़ाम आता है ना, उससे पहले पता लगता है इस चीज़ का कि आपको सिलेबस रिवाइज करना है, कैसे कर पाओगे। बगैर खुद के लिखे हुए सिलेबस रिवाइज नहीं होगा। आप पॉलिटी लेके बैठोगे तो आप बुक लेके बैठोगे 10-15 दिन चाहिए, लेकिन आप खुद का रजिस्टर लेके बैठे लास्ट 2 दिन, लास्ट लगेंगे 2 दिन। और सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ा करो। आप जो 1-1 घंटे पढ़ते हो ना, ये कोचिंग के साथ तक ठीक है, लेकिन जब कोचिंग का आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको पढ़ना है 2-4 घंटे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, अलग अलग मत पढ़ो। ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। 1-1 घंटे पढ़ के सिलेबस कवर, जैसे अब मेरी 1 घंटे क्लास है पॉलिटी की, यदि इसी को मैं 6 घंटे क्लास लूँ लगातार,
तो कम से कम 10 से 12 दिन का मैटर आएगा, कम से कम 10-12 दिन का मैटर हो जाएगा 6 घंटे में। क्यों? रेगुलरिटी, दिमाग अपना काम कर रहा है। अब आपने 1 घंटे पॉलिटी पढ़ी, मुश्किल से उससे लिंकअप हुए, इतने में ज्योग्राफी चिल्लाने लग गई। तो माइंड एक ही सब्जेक्ट पढ़, एक टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक घर पे कभी अधूरा मत छोड़ा करो। जैसे अपना राष्ट्रपति चल रहा है, अभी आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन राष्ट्रपति खत्म हो उसको एक साथ पढ़ो अब आप, क्योंकि 30 से 40% पोर्शन लिंकअप होता है बार बार। और जब तक एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता ना, जैसे हम संघ पढ़ रहे हैं, जैसे राज्य पढ़ेंगे अपन, तो संघ का एक एक लाइन याद आनी चाहिए आपको। भाई जैसे मैंने राज्यपाल का अध्यादेश बोला, राष्ट्रपति हाथों हाथ याद आना चाहिए। विधानसभा बंगोना बोला तो लोकसभा बंगोना हाथों हाथ आना चाहिए कि किस अनुच्छेद में थी। तो सिलेबस क्या होता है, बहुत अच्छे से होता है, क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम है। तो एक घंटे वाली जो पढ़ाई है ना, इसको बंद करो घर पे। एक सब्जेक्ट उठाओ, एक टॉपिक उठाओ, कंप्लीट करो, रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2-4 घंटे लगेंगे लेकिन टॉपिक तो क्लियर हुआ। आज आप जैसे आज मैंने पढ़ाया, मैं 55 आज पढ़ा के चला गया, कल लाऊंगा जब मुझको 55 पे वापस से डिस्कस करना पड़ेगा। हुआ ना समय खराब। ऐसे आप आज कोई टॉपिक अधूरा छोड़ा, कल पढ़ोगे, आज वाले को फिर आपको पढ़ना पड़ेगा आगे अगर पढ़ना है, तो इसलिए समय खराब होता है। एक साथ 3-4 घंटे एक सब्जेक्ट को दिया करो। लिखो न्यूनतम कोटा बराबर डाले गए कुल वैध मत, डाले गए कुल वैध मत। रिजेक्ट को तो हम गिनेंगे ही नहीं, बटे निर्वाचित उम्मीदवार, और निर्वाचित उम्मीदवार के कोष्टक में लिख लेना एक ही, कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही होगा हमेशा, +1 और +1। निर्वाचित उम्मीदवार भी कितना होगा यहाँ पर? 1। यही प्रणाली हम राज्यसभा में काम में लेंगे, वहां 1 नहीं होगा भाई। राज्यसभा में तो एक साथ 1/3, तो जैसे राजस्थान में 3 सदस्यों को रहा, फिर हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3, क्योंकि राज्यसभा में भी कौन सी प्रणाली काम में ले रहे हैं? यही प्रणाली काम में ले रहे, तो वहां पर भी यही फार्मूला आएगा कि डाले गए कुल वैध मत बटे निर्वाचित उम्मीदवार। लेकिन वहां पर एक सीट पर चुनाव नहीं हो रहा, कई सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसलिए वहां पर संख्या परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति में तो कितना रहेगा? 1। ऑब्लिक करके लिख लेना 50% +1। वे राष्ट्रपति में हमेशा कितना आएगा? 50% +1, 50% +1। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो इसके निर्वाचन में, इसके निर्वाचन में मतदान करते समय, इसके निर्वाचन में मतदान करते समय पसंद के आधार पर, पसंद के आधार पर क्या किया जाएगा? वरीयता क्रम, पसंद के आधार पर वरीयता क्रम अंकित किया जाता है। क्रम, वरीयता क्रम अंकित किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, देखो प्रथम मतगणना क्रम में, प्रथम मतगणना क्रम में न्यूनतम कोटा प्राप्त न होने पर, न्यूनतम कोटा प्राप्त न होने पर अगले मतगणना क्रम का प्रयोग, प्रथम मतगणना क्रम में न्यूनतम कोटा प्राप्त न होने पर अगले मतगणना क्रम का प्रयोग किया जाता है। और कब तक चलता रहेगा? जब तक न्यूनतम नहीं, जब तक न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। नोट डाल के लिखो।